Assalamu alaikum, 6th class. Today we will discuss about next topic of chapter number 7, solution and suspension, and our next topic is types of solution. Today your diary is learn dictation words full. हमने प्रीवियस लेक्चर में सोल्यूशन के बारे में स्टार्ट किया था कि सोल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस से मिलकर बनता है। फर्दर हमने सोल्यूशन के कंपोनेंट्स को भी डिस्कस किया था। सोल्यूशन के दो बेसिक कंपोनेंट होते हैं, फर्स्ट वन सोल्यूट एंड सेकंड वन इज सॉल्वेंट। सोल्यूट ऐसा कंपोनेंट होता है जो स्मॉल अमाउंट में मौजूद होता है और सॉल्वेंट ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर हम सोल्यूट को ऐड करेंगे, उसके अंदर हम सोल्यूट को डिसॉल्व करेंगे, वो सॉल्वेंट कहलाएगा। अब हम सोल्यूट और सॉल्वेंट की स्टेट के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन को 5 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं कि 5 टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। कि सोल्यूट किस हालत में होगा, सॉलिड में होगा, लिक्विड या गैसियस स्टेट में, और सॉल्वेंट जो है वो किस स्टेट में होगा। इस बेसिस पर हम सॉल्यूशन की 5 टाइप्स एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट टाइप सोल्यूट सॉलिड स्टेट में है, सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में, और इसकी एग्जांपल है सॉल्ट सॉल्यूशन कि अगर हम पानी के अंदर नमक डालते हैं, उसको डिसॉल्व कर देते हैं, तो उसके रिजल्ट में हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा सॉल्ट सोल्यूशन कहलाएगा। और ये हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट टाइप ऑफ सोल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट सॉलिड स्टेट में है और सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में है। इसी तरह से लेमोनेड भी एक एग्जांपल है इसी की, और टी भी एक एग्जांपल है सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन की। सेकेंड टाइप इज लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन, यानी जिसमें दोनों सोल्यूट और सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, और इसकी एग्जांपल है इंक इन वाटर, अल्कोहल इन वाटर। अगर हम इंक को डिसॉल्व कर देते हैं वाटर में, जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हो, इंक जब वाटर में डिसॉल्व हो जाती है तो इसके रिजल्ट में जो हमारे पास सोल्यूशन आता है वो लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन होगा। दोनों जो सब्सटेंसेस हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट वो लिक्विड स्टेट में है। नेक्स्ट वन अल्कोहल इन वाटर, अगर हम अल्कोहल को वाटर में ऐड करते हैं, अल्कोहल फॉर एग्जांपल सोल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट है, तो ये दोनों सोल्यूट और सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में होंगे, इसलिए ये लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन कहलाएगा। नेक्स्ट वन गैस एंड लिक्विड, कि अगर हमारे पास सोल्यूट जो है वो गैसियस स्टेट में है और सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में है, यानी गैस को हम लिक्विड में डिसॉल्व करें, तो इसकी एग्जांपल है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, यानी कि इस तरह के ड्रिंक्स, इस तरह की बॉटल्स जो आप फिजी ड्रिंक्स लेते हो, इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व किया होता है वाटर में। और नेक्स्ट वन रिवर वाटर, रिवर वाटर में बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों गैसेस मौजूद होती हैं, तो वाटर के अंदर गैस मौजूद है, गैस एज अ सोल्यूट मौजूद है और वाटर एज अ सॉल्वेंट एक्ट कर रहा है। ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के अंदर मौजूद क्यों होती है, क्योंकि जो एक्वेटिक लाइफ है उसको सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसलिए वो ऑक्सीजन वाटर में से लेते हैं। नेक्स्ट वन इज गैस गैस सोल्यूशन, इस तरह का सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट भी गैसियस स्टेट में होगा और सॉल्वेंट भी गैसियस स्टेट में होगा, वो गैस गैस सोल्यूशन कहलाएगा। और इसकी एग्जांपल है एयर। एयर बेसिकली मिक्सचर होती है बहुत सारी गैसेस का, तो एयर एक गैस गैस सोल्यूशन कहलाएगी। अब जब हम एयर की बात करते हैं तो एयर मिक्सचर ऑफ गैसेस किस तरह से है, ये एक होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस इस तरह से है कि तमाम की तमाम गैसेस इसके अंदर मौजूद होती हैं, और ऐसा नहीं होता कि अर्थ पे किसी एक जगह पर ऑक्सीजन गैस ज्यादा हो, दूसरी जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड, या कोई एरिया ऐसा हो जो स्पेसिफिक हो एक गैस के लिए, बल्कि तमाम की तमाम गैसेस जो हैं वो मिक्सचर की फॉर्म में होती हैं। हर जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आपको नजर आएगी, कि आपको पता लगेगा अगर आप एयर को स्टडी करोगे तो आपको नियॉन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हर गैस की एग्जिस्टेंस का पता लगेगा। नेक्स्ट वन सॉलिड सॉलिड, इस तरह का सोल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट भी सॉलिड स्टेट में होता है और सॉल्वेंट भी सॉलिड स्टेट में होता है, वो सॉलिड सॉलिड सोल्यूशन कहलाता है। और इसकी एग्जांपल है ब्रास एंड ब्रॉन्ज। ब्रास और ब्रॉन्ज जो है ये अलॉय हैं, यानी कि मिक्सचर हैं डिफरेंट तरह के सब्सटेंसेस का, डिफरेंट एलिमेंट्स का।
कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो मिक्सचर होता है डिफरेंट एलिमेंट्स का वो अलॉय कहलाता है। तो ब्रास और ब्रॉन्ज जो है वो अलॉय है और इसके अंदर बेसिकली दो तरह के एलिमेंट्स मौजूद हैं। फर्स्ट वन, ब्रास के केस में जिंक और कॉपर मौजूद होता है। जिंक और कॉपर दो एलिमेंट्स हैं, ये दोनों मिक्स होते हैं, मिक्स होकर हमारे पास एक सॉल्यूशन बनता है जो कि सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन होता है और उसको हम नेम दे देते हैं ब्रास का। नेक्स्ट वन, ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज बेसिकली मिक्सचर है टिन और कॉपर का, यानी कि टिन और कॉपर आपस में मिक्स हो जाते हैं, मिक्स होकर जो सोल्यूशन बनता है वो सॉलिड सॉलिड सोल्यूशन होता है और ब्रॉन्ज इसको हम नेम देते हैं। जैसे आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो कि ब्रास जो है जो शो किया गया है इसके अंदर कॉपर भी मौजूद है और जिंक भी मौजूद है, लेकिन जिंक की कंसंट्रेशन कम है तो जिंक इधर सॉल्यूट के तौर पे एक्ट करेगा और कॉपर एज अ सॉल्वेंट एक्ट करेगा। नेक्स्ट ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज की भी आप पिक्चर देख सकते हो। Now open your books. Page number 67. Types of solution. The most common types of solutions are those in which a solid, liquid or gas dissolves in a liquid. यानी कि सबसे ज्यादा जो कॉमन टाइप्स ऑफ सोल्यूशन है इनमें से वो सोल्यूशन है जिसमें सॉलिड, लिक्विड या गैस को हम डिसॉल्व करते हैं लिक्विड में। जैसे जो फर्स्ट थ्री टाइप्स हैं इनमें से कि सॉलिड, लिक्विड और गैस को, ये तीनों सोल्यूट के तौर पे एक्ट करें, इनको हम अगर लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो ये सबसे ज्यादा कॉमन सॉल्यूशंस होंगे, ये जो सबसे ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं। However, other types of solutions are also found. State of solute, state of solvent, solid, liquid, salt solution, lemonade and tea, liquid, liquid, ink in water, alcohol in water, gas and liquid, carbonated drinks, carbon dioxide dissolved in water, river water, oxygen dissolved in water. Next one, gas, gas solution, air mixture of many gases, and last one, solid, solid, that is brass and bronze. ये आपने read करना है table. नेक्स्ट, ओपन योर नोट्स, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, डिक्टेशन वर्ड्स। कल हमने एक्सक्रीट तक किए थे, नेक्स्ट आपने परस्पायरेशन से लेकर एंड तक, स्लरी तक आपने याद करने हैं। डिक्टेशन वर्ड्स के जो मीनिंग लिखे हुए हैं, मीनिंग्स आप याद नहीं करोगे, आप सिर्फ वर्ड्स याद करोगे, उनके स्पेलिंग याद करोगे। परस्पायरेशन पसीना, एक्वेटिक पानी के करीब रहने वाला, डाइल्यूट पानी मिलाकर आमेजिश को पतला करना। डाइल्यूट का मतलब ये होता है कि कोई भी आपने चीज बनाई है उसके अंदर आप फर्दर पानी डालते जाओ, जैसे जैसे आप उसके अंदर वाटर ऐड करते जाओगे तो वो सोल्यूशन जो होगा वो डाइल्यूट होता जाएगा, यानी कि और पतला होता जाएगा। नेक्स्ट वन, कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड हम इस तरह के सोल्यूशन को कहते हैं जिसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन, वाटर की अमाउंट कम हो, जिसमें पानी कम हो। नेक्स्ट वन, सैचुरेटेड, मजीद गुंजाइश ना छोड़ना। सैचुरेटेड इस तरह का सोल्यूशन कहलाता है जिसके अंदर आप सोल्यूट इतना ज्यादा ऐड कर दो कि उसके अंदर अब मजीद ऐड ना हो सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वाटर लेते हो, वाटर में सॉल्ट ऐड करते हो, आप इतना सॉल्ट ऐड कर दो कि अब आप अगर फर्दर सॉल्ट को ऐड करो तो वो उसमें डिसॉल्व ही ना हो, तो इस तरह का सोल्यूशन सैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाएगा। नेक्स्ट वन, क्रिस्टल, कॉपर सल्फेट, सॉल्युबिलिटी, हल पजीरी, सस्पेंशन। सस्पेंशन महलूल में तैरते हुए ज़रात कि अगर आप किसी चीज़ को डिसॉल्व करते हो वो कम्प्लीटली डिसॉल्व नहीं होती, बल्कि उसके अंदर जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो फ्लोट कर रहे होते हैं, तो इस तरह के सोल्यूशन को आप उसको आप सोल्यूशन का नेम नहीं देते, आप उसको सस्पेंशन कहते हो। सोल्यूशन के अंदर सब्सटेंस जो होता है वो कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन अगर आप किसी भी चीज़ के अंदर कोई सब्सटेंस ऐड करते हो, उसको डिसॉल्व करने की कोशिश करते हो, वो डिसॉल्व कंप्लीटली नहीं होता, तो वो सस्पेंशन कहलाएगी। नेक्स्ट वन, अपीयरेंस, जाहिरी सूरत, स्लरी, सीमेंट का पतला आमेजा। यहाँ तक आपने स्लरी तक कंप्लीट याद करने हैं डिक्टेशन वर्ड्स। परस्पायरेशन से लेकर स्लरी तक आज आपकी डायरी है और कल वाले भी आपने इसके साथ दोबारा से रिवाइज करने हैं। इस तरह से आपने पूरे आज कंप्लीट डिक्टेशन वर्ड्स याद करने हैं, याद करके रफ कॉपी पर या लूज शीट पर लिखने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। आप लोगों ने इसके मीनिंग्स याद नहीं करने, सिर्फ आप लोगों ने वर्ड्स याद करने हैं विद स्पेलिंग्स।